लाइव न्यूज खबर तो कितना हो गया महागठबंधन सरकार? महागठबंधन सरकार कितना हुआ है अभी तक जो है लगभग 8 महीना हो गया। 8 महीना नहीं हुआ, लेकिन हाँ लगभग कह सकते हैं। लगभग 8 महीना हो गया। अब कितना समय और लेना आप चाह रहे हैं? एक बार बोल दीजिए, खुल के बोल दीजिए कि हाँ हम साल भर ले लेते हैं, साल भर में ताकि जो भी लोग गरीब हैं वो कम से कम बाहर 1 साल के लिए हुआ है तो वो तो बिहार के जो भाग्य में जो शिक्षक है उनके सैलरी पर ही खर्च उतना तो हो जाए, क्योंकि उनका भी बेसिक वेतन बढ़ता रहता है। नहीं वो तो जो है माने सबसे ज्यादा बजट में शिक्षा विभाग पर। आरजेडी प्रवक्ता कक्ष में अभी हम मौजूद है। हमारी उपस्थिति आरजेडी प्रवक्ता कक्ष में आज काफी दिनों बाद चितरंजन गगन जी जो प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता, इनसे आज हम बातें करेंगे। लगभग 3 महीना हो गया है, ये 3 महीना से हम लोग के बीच नहीं आ रहे थे, आप लोग के बीच नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे। अभी हम पूछने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ चले गए थे इतने दिनों से? टाइफाइड हो गया था तो कुछ दिनों तो उसी में करीब 1-1.5 महीना तो उसी में परेशान रहे। होली के समय से ही टाइफाइड के कारण। अच्छा अब बात कर लेते हैं, क्या कुछ चल रही है? आप थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा इंतजार का मजा खत्म है। आप बता दीजिए। नहीं तो अब तो बस उल्टी गिनती समझिए कि शुरू हो चुकी है। 24 कहाँ जा रहे हैं? 24 में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आपकी बातों को बहुत बेसब्री से लोग सुनता है, तो जानते ही हैं। गाली भी तो लोग देता है। नहीं, बेसब्री से लोग सुनता भी है, ये भी है। नहीं तो इधर असल में अप टू डेट जो माने स्थिति है, हमको लगता है कि अब ज़्यादा विलम्ब करना नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक जो पहले जो एक आ गया था समस्या कि बजट का प्रावधान नहीं था, तो आप लोगों में तो एक पर एक इतना ना धुरंधर लोग है ना, इतना ना जमात, इतना ना ग्रुपबाजी है, इतना ना नेता इसमें माने पैदा हो गया है कि वो जैसे नहीं माने उस जमात में वो जैसे कोनो चला जाता कोर्ट में। अभी भी आज भी सब एक आदमी धमकी दिया है कि जैसे ऐसे ऐसे है, जो है ऐसा नहीं होगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। वो क्या बोला? अब उनका मामला था कुछ रिजर्वेशन वगैरह को कुछ लेकर था। हाँ, अब नहीं वो रिजर्वेशन से संबंधित था, तो एक कोई जो हो गया है वो ये इसी से बचने में इतना समय लग गया। तो उसमें हुआ कि बजट में प्रावधान नहीं है, कुछ चल जाएगा कि हाँ साहब बजट का प्रावधान नहीं है, ये बहाली कैसे करेंगे। तो जो भी माने वैधानिक जो त्रुटियां महसूस की गई और तकनीकी त्रुटियां, उस सबको दूर करने में थोड़ा समय लगा है। हम लोग को भी काफ़ी इतना समय खिंचा गया है, हम लोग नहीं समझते थे कितना समय लगेगा। आपका कितना डेट फेल हुआ है आप तो खुद जानते ही हैं। इसमें आप लोग भी जिम्मेवार हैं। हम लोग जिम्मेवार नहीं, आप लोग में भी कुछ लोग जिम्मेवार हैं। अच्छा हाँ, देखिए बहुत बातें होती है जो अब आप लोग सचिवालय में जाते हैं, वहाँ से कुछ निकाल देते हैं, कुछ हुआ आता है, तो सब चीज़ का असर पड़ता है ना, साइड इफेक्ट भी होता है ना। लेकिन जब सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बार बोल दीजिए ना सर कि 24 में चाहे 25 में जो भी। नहीं, ये एक गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कि चुनाव को लेकर इसको रोका गया है और 24 में चुनाव है। ये सब बिल्कुल गलत है। 2023 में ही इसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख लोगों को नौकरी देना है। तो आप सोच सकते हैं कि जब 10 लाख। अभी कौन महीना चल रहा था इसका बताइए सर? अभी तो मार्च खत्म हुआ है, अप्रैल शुरू हुआ है। अप्रैल शुरू हो गया। हाँ, तो अब क्या कहा जाए कि अप्रैल यही साल में, अभी आपने बताया कि 23 में 23, अब कैसे 23 के तो चौथा महीना, 23-24 के वित्तीय वर्ष में ही 10 लाख नौजवानों को नौकरी देना है और 10 लाख लोगों को रोजगार देना है। तो इसमें सबसे बड़ा शेयर शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग में और आया भी है, कितना पद भी क्रिएट हुआ है। तो इसलिए 24 में जाने का सवाल कहाँ है। हाँ, अब जितना आप कहे कि हमको तो लग रहा है कि उल्टी गिनती समझिए कि शुरू हो गई है। फिर आप वही बात बोल रहे हैं सर, फिर से आप वही बात बोल रहे हैं कि जो उल्टी गिनती शुरू है, तो बस 1 महीना दीजिए, 10 दिन दीजिए, 15 दिन दीजिए। एक बार आप एक अल्टीमेट दे दीजिए कि 2 महीना रुक जाए, 4 महीना रुक जाए, 6 महीना। इधर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ही बता सकते हैं, दूसरा आदमी की थोड़ी जानकारी है। शिक्षा विभाग के क्या कुछ कहना चाहिए? अब हमको तो खुद महसूस कर रहे हैं कि अब विलम्ब हो रहा है, अब ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, अब ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। जो भी अच्छा एक बात बताइए, जो भी आपके पैरोकार इसमें रहे हैं, मैं ही नहीं कहता हूँ कि मैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल में हो या दूसरे दल में हो,
माले के भी कई विधायक हैं, मनोज मंजिल हो गए, सौरभ जी हो गए, ये सारे लोग काफ़ी आपके लिए सिंसियर रहे हैं। संदीप सौरभ, हाँ, संदीप सौरभ भी, मनोज मंजिल भी, ये लोग काफ़ी जो है सो इसके लिए प्रयासरत थे, हम भी प्रयासरत थे। तो अब ऐसा नहीं ना है कि मैंने उतावला में आकर किसी का गला काट देना है और जो है सो फंसा देना है, सो तो काम नहीं करना है। भले ही अभी लोग गाली दे रहा है, लेकिन कल जो आज लोग गाली जो दे रहा है, कल वही माला पहनाएगा। जब सामने स्थिति आएगी तब उनको समझ में आएगा, तब वही लोग माला पहनाएंगे। हालांकि इतना ना इसमें माने पेंच है, हम लोग थोड़े अब सर पेंच मत बोलिए, लगभग 3 साल होने को है, 3 साल से पेंच ही सुधारा जा रहा है। नहीं सर, 3 साल हो गया, आप कितना पेंच का सोल्यूशन तो महागठबंधन सरकार बनने के बाद ना पेंच सब उसमें जैसे माने कितना महीना हो गया महागठबंधन सरकार? महागठबंधन सरकार कितना हुआ है अभी तक? जो है लगभग 8 महीना हो गया। 8 महीना नहीं हुआ, लेकिन हाँ लगभग कह सकते हैं, लगभग 8 महीना हो गया। अब कितना समय और लेना आप चाह रहे हैं? एक बार बोल दीजिए, खुल के बोल दीजिए कि हम साल भर ले लेते हैं, साल भर में, ताकि जो भी लोग गरीब हैं वो कम से कम बाहर 1 साल के लिए कमाने बेचारे चले। वह तो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं सो ही बता सकते हैं, लेकिन माने दूसरा आदमी कैसे बता सकता है? अच्छा, तो आप सरेंडर बोल दिए, यही ना? नहीं, सरेंडर नहीं, हम लोग तो वही उसी प्रयास में है कि माने एकदम जितना जल्दी हो प्रक्रिया शुरू हो जाए और नियुक्ति हो जाए, विद्यालय में चले जाएं शिक्षक। देखिए, आज नॉन टीचिंग का परिचारी का कुछ रिक्तियां जारी किया गया है, जैसा कि मैं देखा हूं लेटर भी। तो कहा जा रहा था कि 5 तारीख यानी कि आज विज्ञप्ति आ सकती है। इससे पहले 12/12/2012 में जो आवेदन किया गया था, उस आवेदन को जो फिर से अप्लाई कराया जाएगा, ऐसा एक लेटर मेरे पास आया था। और आज होने वाला था कि शिक्षा विभाग निर्णय ले सकती थी कि फ्रेश तरीका से आवेदन लिया जाए। परिचारी जिसे तो आप जानते हैं, जो कर्मचारी चयन, क्योंकि माने काफ़ी पहले का माने विज्ञप्ति है। हाँ, तो 10 साल हो गया, तो इसमें जो है बहुत लोग अब माने है जो कि अब चाहेंगे कि हमारी उसमें माने हमको नौकरी मिले, तो उन लोगों को मौका से डिबार नहीं होना पड़े, तो इसलिए अब 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ, तो ऐसे भी थोड़ा उचित नहीं लगता है। कोई मैसेज हो तो दे सकते हैं क्या? मैसेज यही कि देखिए, थोड़े आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, देश के भावी राष्ट्र निर्माता आप हैं, और आप नौकरी से ज़्यादा आपका महत्व है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। गुरु की वह महिमा है। हम लोग भी आज भी माने देखते हैं, जो हमारे शिक्षक रहे हैं तो उनके सामने आज भी सर झुक जाता है। इतना सम्मानित जगह पर आप जाने वाले हैं, और आपकी भाषा अगर मर्यादित नहीं रहेगी, आपका अगर एक्टिविटी उस ढंग से नहीं रहेगा, तो क्या उसका असर पड़ेगा बच्चों पर? विलम्ब जब हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं, अब पहले जो विलम्ब हुआ 4 साल की जिम्मेवारी आप महागठबंधन सरकार पर नहीं दे सकते। महागठबंधन सरकार तो 7 महीना बने हुआ है, तो 7 महीना में जितना तेज़ी से काम हुआ है आप सोच नहीं सकते हैं। और जब किसी चीज़ को आप पोटली में क्या है, उसे तो पोटली देखने में माने होगा कि पोटली उठा के दे देना है किसी को, लेकिन जब पोटली खुलता है तब ना पता चलता है कि इसमें सांप है, बिच्छू है, कि जो है सो कुछ खाद्य पदार्थ है। अब मान लिया कि जैसे पोटली बना हुआ है, उसमें सांप का गोंजर भरा हुआ है, आप मांस पर रख लीजिएगा तो काट लेगा। तो इसलिए जब पोटली खुला है तब ना पता चला है कि कितना उसमें कहाँ अवरोध है। मतलब अभी डिले हो सकती है, यही नहीं डिले तब सारे अवरोध को लगता है कि अब समाप्त कर दिया गया है। अब तो जो है सो जो मेजर अवरोध था, एक बजट प्रोविजन वाला, जो पहले भी लोग उठाते थे कि कहाँ से करेंगे, भाजपा के लोग उठाते थे कि कैसे करेंगे। तो प्रोविजन कहाँ हुआ है सर? 2 से 3% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो तो बिहार के जो बागे में जो शिक्षक है उनके सैलरी पर ही खर्च उतना तो हो जाए, क्योंकि उनका भी बेसिक वेतन बढ़ता रहता है। नहीं, वो तो जो है माने सबसे ज़्यादा बजट में शिक्षा विभाग पर दिया गया है, सबसे ज़्यादा सर 16%। तो 2-3% का इजाफा नहीं 16% दिया गया है, तो ये कम समझते हैं सबसे। उसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि हाँ साहब शिक्षा पर तो सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है।
सरकार सबसे एक और अहम प्रॉब्लम है। देखिए, भाजपा तो डेग डेग पर लंगड़ी मारती है, डेग डेग पर। अब शिक्षा मद में जो है सो उसको जो देना है, उसका जो अंश है, केंद्रांश की जो राशि है, वह अभी 3 साल पीछे है। उसकी भरपाई राज्य सरकार को करना पड़ता है। तो भाजपा के नेता बोलते जरूर हैं और उधर रोकते भी हैं। अब हाँ, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा सुशील मोदी का स्टेटमेंट। सुशील मोदी जब यह हुआ कि यहाँ से बहाली होगी, जब ही प्रक्रिया शुरू हुई, सुशील मोदी का बयान आया था कि बहाली करेंगे, ये वेतन कहाँ से देंगे, बजट में प्रोविज़न है नहीं। तो बजट में प्रोविज़न हो गया, लेकिन ये सुशील मोदी कभी नहीं बोले कि हाँ साहब, जो केंद्र को अपना शेयर देना है वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए, उसके लिए कोई भाजपा का नेता आवाज़ नहीं उठाया। तो दोहरा चरित्र जो उन लोगों का है, तो महागठबंधन में जो भी दल शामिल है वह यह नहीं चाहती है कि लोगों को जो है सो लटका के रखा जाए, जो भी वो नीट एंड क्लीन हो। देखिए, ये भी अब क्या करें, बात तो सही है। इन्होंने बताया कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमें भी खेद है कि लंबे समय से सिर्फ इंतजार कराना पड़ रहा है। लगभग 8 महीने सरकार बनने को हो गई है महागठबंधन की, लेकिन अभी भी युवाओं को सिर्फ इंतजार ही करना पड़ रहा है। एक उम्मीद था कि जितना जल्द हो जाए, इनके तरफ से भी प्रयास किया गया था, आज भी प्रयास कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सके उतना ही प्रयास कर सकते हैं। आगे जो कुछ भी करना है, सेक्रेटरी हो या फिर डायरेक्टर हो कर सकते हैं, या फिर मंत्री साहब भी कर सकते हैं। मंत्री जी से हम तो बात करते ही रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। कैमरामैन पवन के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो